नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सा वीडियो में। ठीक है। और ऐसा बेहतरीन सा वीडियो में है कि देखे होंगे थंबनेल पे ऐसे उल्टा सीधा लिख के हम नहीं आते हैं, लेकिन आज लिखना पड़ा है। ठीक है। बहुत बड़ा गड़बड़ है रे बाबा, गांजा पी रहे हो का आजकल? तो ये जो है गांजा पीने जैसा ही है, और इस पे विचार कीजिएगा आप भी, क्योंकि कल रात में जब सारा सिनेरियो हम समझे तो दिखा कि यार कहाँ से ही पॉसिबल है। क्या ऐसे ही कुछ भी मतलब जो नहीं होता है कि बच्चा रो रहा है, कह रहा है हम हाथी लेंगे, तो उसके पापा बोले ठीक है दिलाएंगे, टेंशन मत ले, हाथी ला के दे देंगे। जबकि वो देने वाले नहीं है, लेकिन भाई दे देंगे तुमको, टेंशन ना ले। जबकि वो हाथी आना पॉसिबल नहीं है। तो वही हाल यहाँ पे हो रहा है कि जब आप चिल्लाना शुरू करो तो लो भाई, लो लॉलीपॉप लो, चूसो, पकड़ो चूसो, मुंह में लगाओ और चूस लो। तो वही चीज यहाँ पे, वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझेंगे और आप बताएंगे कि इसमें क्या संभव है, जो चीजें हैं वो क्या पॉसिबल हैं। आपको लग रही है कि हाँ ये चीजें पॉसिबल हैं, तो आप भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप भी स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, जहाँ पे बोलने की आजादी है। और कमेंट में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा सोच समझ के और जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम अपना राय, हम अपने विचार यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है ना। आप बताइएगा कि इसमें क्या पॉसिबल है। ठीक है। इधर बीच हमारे जाने माने और प्रसिद्ध मैथ विजार्ड सर राकेश यादव सर ने एक जंग का आगाज किया, और एक जो है मुहिम चलाया कि भाई रेलवे को अब सुधारा जाए। ठीक है। क्योंकि सही बात है कि रेलवे में नौकरी लेना आसान है, लेकिन रेलवे रेलवे का तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसका कोई शेड्यूल ही नहीं है। कभी भर्ती आएगी, कभी भर्ती नहीं आएगी, कब एग्जाम हो जाएगा, कब रिजल्ट आ जाएगा, कब भर्ती आ जाएगा, कोई शेड्यूल ही नहीं है। और कहा जाता है ना कि जवानी बर्बाद करने के लिए जिगर चाहिए, और सरकारी नौकरी में वही होता है। तो रेलवे जो है ऐसे ही होता है, रेलवे में शुरू से होते आ रहा है। कभी भी इसका कोई शेड्यूल ही नहीं मिला है। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फॉर्म आ गया, चल रहा है चल रहा है, आप कर रहे हो क्या कर रहे हो नहीं पता, एकाएक एग्जाम डेट आ गया। मतलब पहले से कोई प्लान नहीं होता है। अब जैसे अभी आप देखा उस समय एएलपी में ही, एएलपी में भी चल रहा था, नवंबर में सीबीटी 1 आ गया, अचानक से सीबीटी 1 हो गया। उसके बाद चल रहा था सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया, सीबीटी 2 का डेट अनाउंस कर दिया ये लोग ने। और उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। तो रेलवे शुरू से ऐसे ही चला है। तो इस पे कुछ ना कुछ करना जरूरी है, क्योंकि जो लड़के हैं और जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा करोड़पति और अंबानी के बच्चे तैयारी करते हैं। हमारे आपके जैसे गरीब बच्चे ही तैयारी करते हैं। और इसमें खुद को बर्बाद कर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस पे तो विचार करना पड़ेगा। तो राकेश यादव सर पहले इस मुहिम को चलाएं। इसलिए उनको बार बार हम कह रहे हैं कि उनको बहुत दिल से धन्यवाद कि इस मुहिम को उठाएं और आगे आए। ठीक है। उसके बाद वो ऐसे शख्स हैं और एक भीष्म पितामह की तरह है कि अगर वो किसी को कुछ बोले और अगर बात वो सही है तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो ये बात सही था। उन्होंने सारे जितने भी टीचर्स थे, टीचर कम्युनिटी जो विख्यात हैं और एसएससी का भी हो, वो सारे को जोड़ लिए। उसके बाद रेलवे वाले को भी एक साथ कर लिए। अब ये मुहिम जो है बड़ा रूप लेने वाला है। इधर जैसे ही मुहिम स्टार्ट हुआ तो रेलवे फेंक के मारा सीबीटी 1 का रिजल्ट आपके मुंह पे। उसके बाद सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर किया आपके मुंह पे। उसके बाद सीबीटी 2 का अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का एनटीपीसी का एग्जाम डेट। फिर देखा कि इस पे भी शांत नहीं हुआ सब, तो फिर फेंक के मारो लॉलीपॉप एक और दो, कहेंगे शांत हो जाएगा। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट दे दिया। तो वही कल रात में आया, सबको ही एग्जाम डेट का हल्ला मचा हुआ है कि एग्जाम डेट आ गया सर जी। यही नोटिफिकेशन आया है, इसको हम बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखो, देखेंगे आप। तो जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है आपका, 7 अगस्त से लेकर के, यहाँ पे ध्यान देंगे, 7 अगस्त से लेकर के आपका 8 सितंबर 2025 तक ये जो है एग्जाम वो चलने का बात किया गया है। 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2025 तक ये एग्जाम चलेगा। ठीक है। अब सिनेरियो को समझिएगा। आप भी जानते हैं कि एग्जाम ऑफलाइन तो होना नहीं है, ऑनलाइन होना है। ठीक है। और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल है, इसमें 12 से ज्यादा जितने भी होंगे सबके सब एग्जाम देंगे। 12 पास आउट, ग्रेजुएट पास आउट, बीटेक, बीए, बीएससी जो भी हैं, सबके सब एग्जाम दे रहे हैं। अब इसका संख्या भी इसमें बच्चों का ज्यादा है, कोई ऐसा नहीं है कि, अगर हम देखें तो लगभग लगभग ये पूरा पूरा 7 से 8 सितंबर तक पूरा एग्जाम चलेगा। दो दो तीन तीन शिफ्ट में, तब जाकर के एग्जाम खत्म हो गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है
कि यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सारा चीज है नोटिफिकेशन में ही था। अब हम इस सिनेरियो को जब हम बैठ के समझे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हम इस पे वीडियो बनाए थे कि इसका एग्जाम हमको लग रहा है कि 2025 में नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एसएससी का कैलेंडर है आपका। अब एसएससी का कैलेंडर में जब हम इंटर किए, तो यहाँ पे हमने देखा कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 जो है 2025 का, वो 24 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है और 4 अगस्त को खत्म हो रहा है। और उसके बाद स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में भी अच्छे खासे बच्चे होते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर का 6 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है और 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। बात को समझिएगा, 6 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है और 11 अगस्त को खत्म कर रहा है। और इन्होंने 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट कर दिया है। अब ये किस सेंटर पे लेके जाएंगे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। या तो वही फालतू फालतू सेंटर नए नए अलॉट कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमको मुश्किल लग रहा है। और ये 11 अगस्त तक एग्जाम होगा, मतलब कि एसएससी जो है लगभग लगभग जितना भी बढ़िया सेंटर होगा वो सारा का सारा बुक होगा। ठीक है, और एसएससी के जहां तक आशा है कि डेट भी नहीं चेंज होना है, क्योंकि इसका शेड्यूल बना हुआ है। एक अगर एक का डेट चेंज होगा तो सबको पीछे करना पड़ेगा, तो बहुत सारा एग्जाम पीछे हो जाएगा। 6 अगस्त से 11 अगस्त हो गया। अब उसके बाद आगे आइए, आपका कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर ई मान लेते हैं कि छोटा सा एग्जाम है, 12 अगस्त को एक दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर भी एक छोटा सा ही लगभग एग्जाम है, तो भी आपका 5 दिन में खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंबाइन ग्रेजुएट लेवल आपका जो है सीजीएल का एग्जाम, वो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक शेड्यूल है। 13 अगस्त से 30 अगस्त तक शेड्यूल है। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि सेंटर कहाँ अलॉट करेंगे। तो इस सेंटर अलॉट भी करेंगे या कुछ ऐसा है कि भाई बाद में नोटिफिकेशन निकालेंगे कि हमको सेंटर नहीं मिल रहा है इसलिए हम एग्जाम को अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, या फिर उल्टा सीधा करेंगे, कहीं कहीं भेज देंगे, उल्टा सीधा जगह पे भेजेंगे, बुलाएंगे, आप दौड़ोगे, परेशान होगे, और एलपी सीबीटी 1 जैसा सीबीटी 2 जैसा फिर कहेंगे कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमको एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये क्या है माजरा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो कि दोनों का एग्जाम ऑनलाइन होना है। और जब एसएससी का सारा चीज शेड्यूल है, उस बीच में ये एक महीने कैसे घुसेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपका सीजीएल का एग्जाम है, जबकि एसएससी का सीजीएल भी एक बड़ा एग्जाम होता है, इसमें भी बच्चे कम नहीं होते हैं। तो एक बड़ा एग्जाम है और ये लगभग लगभग सारा सेंटर अलॉट होगा, तो ये किस सेंटर पे अब एग्जाम लेंगे। अब यहाँ पे एक तो प्रोबेबिलिटी हमारा ये बन रहा है कि एग्जाम को लास्ट में कैंसिल करेंगे, एडमिट कार्ड देने के समय कैंसिल पोस्टपोन करेंगे। या फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी बनता है कि उल्टा सीधा जगह पे पटकेंगे बच्चों को, जहां पे सेंटर का कोई अता पता नहीं रहेगा, कुछ किसी चीज का अता पता नहीं रहेगा, कोई प्राइवेसी नहीं रहेगा, कोई बढ़िया चीज नहीं रहेगा, और वहां पे पटकेंगे, 500 500 600 1 हजार किलोमीटर दूर भेज देंगे, भाई दौड़ो। क्योंकि छोटा एग्जाम नहीं है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और सीजीएल दोनों एक बड़ा एग्जाम है। अब इस सेंटर कहां से अलॉट करेंगे, इस समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर यहां से इस सेंटर निकाल लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि दोनों का एग्जाम ऑनलाइन होना है। उसके बाद भी आगे भी खाली नहीं है, आगे भी आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, ये भी एक बढ़िया एग्जाम होता है, सीपीओ का जो एग्जाम होता है, वो भी आपका 1 से लेकर के 6 सितंबर तक है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो सीएचएसएल का एग्जाम शुरू हो जा रहा है 8 से लेकर के 18 तक, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का। तो ये भाई एग्जाम लेंगे कहाँ। आप लोग सब लोग हो हल्ला मचाए हुए हैं कि भाई एग्जाम डेट आ गया, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक तो एग्जाम डेट ऐसा निकाले हैं जहां पे लगभग लगभग 30 दिन का समय है, मतलब कंफर्म में 45 दिन भी तैयारी करने का समय नहीं देना है। और अंधेरे में तीर चलाते रहो, जब अर्जुन को मछली का आंख ही नहीं दिखाई देगा तो कोई तैयारी कैसे करेगा। तो यहाँ पे हमको लक्ष्य ही नहीं पता है कि कब तक हमको तैयार कर लेना है। एक ही बार फेंक दो, फेंक के मारो भाई इस डेट को हम एग्जाम लेंगे, तुम तैयार होके बैठे रहो, शर्ट पैंट पहन के चले आओ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज हो सकता है, तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि इस तरह से सेंटर अलॉटमेंट मिल सकता है। जहां तक हम कल रात में से बैठ करके एनालिसिस कर रहे हैं, जब से इसका आया हुआ है एग्जाम डेट, तब से हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने ये सारा चीज एनालिसिस किया था कि भाई डेट को एग्जाम है तो फिर इस डेट के बीच में इनका एग्जाम होना तो संभव नहीं है, और इस बीच में इन्होंने एग्जाम डेट आपके मुंह पे फेंक के मार दिया। तो ई
जो हमारा प्रोबेबिलिटी है हम आपको बता दिए। अगर आपको समझ में आ रहा है या आपको पता है कि हाँ इस तरह से सर सेंटर अलॉटमेंट हो सकता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और याद रखिएगा, इससे आपको शांत नहीं होना है। इससे एग्जाम डेट आ जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे सुधर गया और रेलवे रिफॉर्म हो गया। ठीक है। आपको 4 तारीख को सुबह में 11 बजे उस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। आप तैयारी करते हो नहीं करते हो फिर भी आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। आप ट्विटर पे जाओगे, अगर आपको क्या पोस्ट करना है नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, राहुल राज मैथ, इसमें लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। कुछ नहीं, जो हम पोस्ट करेंगे उसी को आप क्लिक करके रिपोस्ट करते जाना है। जितने भी हैं सबको रिपोस्ट करते जाना है। बस यही आपको करना है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।